Hello, dear my job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas, Bengaluru. Now, dear my job seeker और मेरे दोस्तों, जो भी अपना सपना, अपना ड्रीम यूरोप में देख रहे, यूरोप में जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आज और एक मैं कंट्री आपके लिए लेके आया हूँ और उस कंट्री के बारे में इन डिटेल में हम जानेंगे जॉब रिक्वायरमेंट की पोजीशन क्या है और क्या जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज एक कंट्री की मैं बात करने वाला हूँ। कंट्री का नाम है नॉर्वे। और नॉर्वे में वेयर हाउस में, पैकेजिंग में, प्रोडक्ट पैकेजिंग में, वेयर हाउस में आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी मिल सकती है, क्या वर्क रोल है, एकोमोडेशन का क्या कंडीशन है, मिलेगा कि नहीं, खाना क्या मिलेगा कि नहीं, इन सब के बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टिल एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर माय जॉब सीकर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉर्वे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और नॉर्वे वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल कंट्री, मतलब वहाँ का दुनिया का सबसे मतलब सुखी जीवन या क्वालिटी ऑफ लाइफ आप बोल सकते हो, उसमें दुनिया में टॉप 10 के अंदर नॉर्वे आपकी कंट्री आती है। मतलब लोगों की चॉइस है पूरे दुनिया में वहाँ पे जीने के लिए। तो नॉर्वे की हम बात करेंगे और नॉर्वे में जॉब पोजीशन क्या अवेलेबल है। तो नॉर्वे में आपका वेयर हाउस में आपको जॉब है, पैकेजिंग ऑफ दी प्रोडक्ट्स और स्पेशली सी फूड्स। सी फूड्स तो आपको पता ही है अब क्या क्या सी फूड्स हो सकता है। वो फिश हो सकता है, वो जितने भी सी फूड्स आप देखते हो वो सारे सी फूड्स की कैटेगरी, फूड पैकेजिंग या सी फूड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो सारा आपका जॉब का उसमें रोल है। अब इस रोल के लिए अगर आपको इस जॉब को एक्वायर करना है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो आपके पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी रियली रियली गुड। यू मस्ट स्पीक रियली गुड इंग्लिश, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वेल केयर ओवरसीज आपको इसमें हेल्प कर सकता है। तीसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट हम बात करें तो एज। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। तो अगर आप बिलो 45 ईयर्स है, 45 साल जो हिंदी में आप बोलते हैं, तो बिलो 45 ईयर्स के आप नीचे हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली वेयर हाउस में, फूड पैकेजिंग में, सी फूड पैकेजिंग में, प्रोडक्ट्स में यूजुअली थोड़ा आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो यूजुअली दीज काइंड ऑफ कंपनी दोज आर लोकेटेड इन नॉर्वे, दे प्रेफर मेंस, मतलब फीमेल इसमें कम प्रेफर की जाती है, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, बट लेस प्रेफर देते हैं क्योंकि मैकेनिकल फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो मेंस को वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि पैकेजिंग एंड प्रिपेयरिंग द सी फूड फॉर द शिपमेंट। ये पहली आपकी, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि आपको वहाँ जाके इस वेयर हाउस में क्या क्या काम करने होंगे। तो आई एम गोइंग टू रिवील दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि भाई आपको सी फूड को प्रिपेयर पैकेजिंग करके शिपमेंट के लिए भेजना है। दूसरा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि लोडिंग द प्रोडक्ट, अनलोडिंग द प्रोडक्ट फॉर द विद द स्पेशलाइज इक्विपमेंट, मतलब लोडिंग और अनलोडिंग में आपको काम करना है। तीसरी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि अगर ओवरलोड प्रोडक्ट है या ओवरडोज प्रोडक्ट है, या फिर आपको प्रोडक्ट को इधर से उधर लेके जाना है, उसकी इन्वेंट्री बनानी है, उस पर कितना प्रोडक्ट इनलोड हो गया, कितना प्रोडक्ट फैक्ट्री में है, कितना प्रोडक्ट बाहर चला गया, ये सारा अवेयरनेस, ये सारे काम में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई कि वेयर हाउस में अगर आप पैकेजिंग में जाते हैं तो आपको काम क्या करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है आपके दिमाग में कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, सर मेरा फ़ायदा क्या है।
तो सैलरी आपको नॉर्वे बहुत ही अच्छी दे रही है सैलरी दोस्तों। सैलरी आपको यूरो 4000 से लेके यूरो 4200 4300 तक आपको हर महीना सैलरी मिल सकती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कि इंडियन करेंसी में कितनी हो सकती है, तो अगर हम 90 रुपीज़ यूरो भी पकड़े तो आपको इन एंड अराउंड 3,60,000 से 3,80,000 के आसपास आपको हर महीना सैलरी मिल सकती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके दिमाग में और एक सवाल आएगा कि चलो हमें सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है, तो अभी सैलरी क्या हमें ये नेट सैलरी मिलेगी या टैक्स कटने के बाद सैलरी मिलेगी? तो यूजुअली जो नॉर्वे में है आपको 20 to 22% का टैक्सेस आता है। तो अगर आपकी सैलरी मान लो 4,000 यूरो है, तो आप मान के चलो इन एंड अराउंड आपके हाथ में 3,200 3,300 यूरो आपके हाथ में आ सकते हैं। वो नेट सैलरी आपके हाथ में आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नॉर्वे की एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो भी कंपनी या जो भी एम्प्लॉयर जो नॉर्वे में है और आपको वेयर हाउस के लिए हायर कर रहा है, तो वो आपको फ्री एकोमोडेशन भी देते हैं रहने के लिए। तो एकोमोडेशन का पैसा आपका बच गया और ऑन ड्यूटी आपको 2 टाइम्स फ्री मील भी वो लोग देते हैं। तो वो खाने का भी पैसा आपका ऑन ड्यूटी बच जाता है। तो मतलब आप अगर नॉर्वे के लिए जाते हो और आपका नॉर्वे का सक्सेसफुली वीज़ा अगर लग गया, तो आप वहाँ पे पैसा कमाने ही जाओगे, पैसा इधर से उधर खर्च करने नहीं जाओगे। मतलब दूसरी कंट्री में क्या होता है कि जहाँ सैलरी आपकी कम रहती है तो वहाँ पे आप अपना पैसा बचा नहीं सकते, बट नॉर्वे आप बचा के कमाने जाओगे और पैसा कुछ इंडिया अपने अकाउंट में लेके भी आ सकते हो। तो और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप कैसे वेयर हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉर्वे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको आ रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप कंप्लीट अपनी जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और हम आपके करियर को नॉर्वे के लिए फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब सीकर्स क्लाइंट के लिए या जॉब सीकर कैंडिडेट के लिए वीडियो लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।